Hello students, this is class 4th maths and today we are going to start our chapter number 6 division. Here in this chapter we will know what is division and what is not. हम इस चैप्टर में डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे कि डिवीज़न कैसे करते हैं, क्या होता है और किस तरीके से उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. So we will start our chapter. Division as repeated subtraction. Okay, here what is it? That division as repeated subtraction. यानी कि division को हम क्या और बोल सकते हैं या कैसे देखते हैं? Repeated subtraction. यानी कि बार बार जब कोई चीज़ माइनस होती है तो उसको बोलते हैं repeated subtraction, क्योंकि बार बार हो रही है उसको बोलते हैं repeated और subtraction means माइनस. डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं. व्हेन वी टेक अवे इक्वल ग्रुप्स वी कैन डिवाइड. जब हम किसी भी चीज़ के इक्वल ग्रुप बना के उसको अलग अलग कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डिवाइड. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पुष्पा हैज़ 12 क्रेयॉन्स. एग्जाम्पल समझाने के लिए उदाहरण, पुष्पा हैज़ 12 क्रेयॉन. पुष्पा के पास कितने क्रेयॉन्स थे? 12. हाउ मेनी क्रेयॉन्स? 12. इफ शी वांट्स टू पुट 6 crayons इन अ कप, हाउ मैनी कप डज शी नीड? अगर किसको? पुष्पा को उसको चाहिए कि वो एक कप में 6 crayons डाले. एक कप में कितने crayons डाले? 6. तो आप ये बताइए हाउ मैनी कप डज शी नीड. तो उसको टोटल कितने कप्स चाहिए होंगे? तो क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ क्रेयॉन माइनस 6. हम इसमें से 6 हटा के और वो जो 6 माइनस करेंगे वो हम उसे एक कप में डाल देंगे. सो 1 कप नीडेड फॉर 6 एंड हमने उसमें से 12 में से दोबारा 6 किया माइनस, तो आ गया आंसर 0. यानी कि अब ये और 6 से माइनस नहीं हो सकता. दैट मीन्स वी नीड 2 cups. 2 cups ही क्यों चाहिए? बिकॉज 2 times वी सब्ट्रैक्टेड 6. क्योंकि हमने 6 को कितने बार सब्ट्रैक्ट किया है? 2 times. तो यहाँ पे हमें कितने कप्स चाहिए पड़ेंगे? 2. सो पुष्पा नीड्स 2 cup बिकॉज 6 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 इन 2 times. क्योंकि उसको पुष्पा को 2 cups चाहिए. क्यों? क्योंकि 6 को हम 12 में से सिर्फ 2 ही टाइम्स माइनस कर सकते हैं. अभी I will explain you this with the method on copy. Okay, just look at here. Here what is it? That okay. So first of all, chapter 6 division. Now what we will do, okay, now there are 20 birds. How many birds are there? 20. कितनी birds है? 20 है. ठीक है. Now 5 birds sit on one branch. A branch. Okay. Now how many branches will all birds sit? अब ये देखिए, न्यू क्वेश्चन सेम है वैसे ही, बट हाउ टू सॉल्व दिस. ओके. सो व्हाट वी विल डू हियर, द क्वेश्चन इज देयर आर 20 birds. कितनी birds है टोटल? 20. जैसे उसमें टोटल 12 crayons थे, यहाँ पे टोटल 20 birds हैं. नाउ 5 birds sit on a branch. अब 5 जो birds हैं इन्हीं 20 में से वो एक ब्रांच पे बैठेंगे. मतलब एक ब्रांच में सिर्फ 5 birds ही बैठ सकती हैं. ठीक है. अभी आप ये देख के बताइए हाउ मैनी ब्रांचेस विल ऑल बर्ड्स सेट. तो ये सारी बर्ड्स कितनी
ब्रांचेस पे बैठेंगी, सो वी विल सॉल्व इट। हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 20, देखो यहाँ पे क्या दिखाया है उन्होंने, 12 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो अपन लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 पार्ट्स है टोटल 20 में से जो एक ब्रांच पे बैठ रही है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, इसका आंसर फाइंड करने के लिए 20 माइनस 5 कितने बचे? 15। ओके, नाउ देखो यहाँ पे एक बार माइनस किया था, देन कॉमा अगेन। अब हम 15 में से माइनस करेंगे 5, 15 माइनस 5 कितने बचे? 10। अभी यहाँ पे तो ज़ीरो आ गया, हम तब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक ज़ीरो नहीं आ जाता। क्या नहीं आ जाता? ज़ीरो। सो वी विल डू नाउ व्हाट, वी विल माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। अभी भी ज़ीरो नहीं आया, वी विल सब्ट्रैक्ट वन मोर टाइम। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वन मोर टाइम। 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अभी ज़ीरो आ गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर, हमारा सॉल्व ख़त्म। अभी कितनी बार माइनस किया है? 1 2 3 4। हाउ मेनी टाइम्स यू सब्ट्रैक्टेड इट फ्रॉम 25? वी हैड subtracted 5 from 20 in how many times? 1 2 3 4, in 4 times. So the answer is 4 branches. On 4 branches, these all 20 birds can sit. In on one branch, how much? 5. Understand? तो इस तरीके से ये डिवाइड होता है। हम इसको बार बार माइनस करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली हियर सम एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन इज गिवन टू यू, दैट इज assess yourself 5.6.1. So here what you have to do, copy and complete each division tens. So 12 minus 4 is equals to 3. 8, ये हमने आंसर फाइंड किया है। हाउ? नाउ यू हैव टू मेक ग्रुप्स ऑफ 4। टोटल कितने हैं? 12। सो यू हैव टू मेक ग्रुप्स ऑफ 4, और जितने ग्रुप बनेंगे वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, व्हाट विल यू डू? यू विल मेक ग्रुप्स ऑफ 4 एंड हियर आंसर विल कम। ओके, अभी नेक्स्ट, ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? 8 डिवाइडेड बाई 2। ये 8 है, इनको 2 प्लेट्स में डिवाइड करेंगे, तो कितनी है जो इसमें आएंगी, प्लेट्स में आएंगी। सो व्हेन यू हैव टू डिवाइड, सो वी विल डिवाइड इट 1 here, 1 here, 1 here, 1 here, like this. So it will be 4 on one plate. So 8 divided by 2, 4. It is just that how many times on 8, in how many times 8 comes in 2. 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 4 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो वो आपका आंसर आ गया। जो सेकंड नंबर पे जो नंबर लिखा होता है उसकी टेबल में ये पहला वाला नंबर जितनी बार में आता है वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये भी करके रखा हुआ मैंने। 6 flowers, 3 in each vase. How many vases? तो 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 2। तो आंसर आ गया 2। 10 coins, 5 in each group. How many groups? 5 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 2. So answer will be 2. You write it by yourself. Now what we will do? We will move on to the properties of division. Properties of division. Let's have a cursory look at the properties of division which we learned in an earlier class. If, अब यहाँ पे ये बोल रहा है जो हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है? Let's start. Here it is. If the divisor is 1, अगर डिवाइजर क्या है? 1, यानी कि सेकेंड नंबर पे 1 की टेबल में कितनी बार आना है ये देखना है। And then dividend is a non-zero number. The question is the number itself. तो
तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो वही नंबर आता है जो 1 के अलावा एक और नंबर है, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। यू ऑल नो, यू वन इन सीनियर क्लास, वी हैड स्टडीड दिस लास्ट ईयर। नाउ लेट्स हैव अ कर्सरी लुक। अब हम यहाँ पे एक नॉर्मली एक तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिवाइड होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इफ़ द डिविज़र इज़ 1, अगर डिविज़र क्या है, डिविज़र कौन सा होता है, ये जो बीच में लिखा होता है, ओके, ये डिविज़र होता है, ये डिविडेंड होता है, ये क्वेश्चन होता है। सो इफ़ द डिविज़र इज़ 1, अगर डिविज़र 1 है और डिविडेंड एक नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब ज़ीरो नहीं है, कुछ और है, तो जो आंसर है वो हमेशा यही डिविडेंड का डिविडेंड ही आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको इसको समझाऊँ, सो हाउ इट विल गो लाइक दिस, just see here, okay, that 7 divided by 1 is equals to 7। सॉल्व भी नहीं करना, जो यहाँ है वही का वो यहाँ लिखेंगे। 15 divided by 1 15, 100 divided by 1 100, 298 divided by 1 298। So when you divide a number by 1, you always get the number itself, okay. Now next, this was your first property. Which property? First property. Now we will move on to our next property. What is the second property here? The second property says if the dividend is 0, अगर dividend 0 है and the divisor is a non-zero number, the equation is 0। यानी कि अगर यहाँ डिविडेंड 0 है और डिवाइज़र चाहे कोई सा भी नंबर हो, 0 को छोड़ के या 0 को भी लेके कोई सा भी नंबर हो, आंसर हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। कोई भी नंबर को अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 0। सो फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड पॉइंट इज, ओके, सो द सेकेंड पॉइंट इज 0 divided by 26 0, 0 divided by 17 0, 0 divided by 89 0, 0 divided by 53 0, okay, 0 divided by 48 0। सो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर 0 ही आता है। सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट दैट यू नीड टू लर्न, कि 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करिए, आंसर विल बी 0 ओनली। नाउ नेक्स्ट, नाउ द थर्ड पॉइंट इज इफ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर आर द सेम नॉन ज़ीरो नंबर, द क्वेश्चन इज 1। अगर डिविडेंड और डिवाइजर दोनों सेम नंबर है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। क्या आएगा आंसर? हमेशा 1। हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस? लाइक दिस, दिस इज अवर थर्ड पॉइंट। हाउ वी विल सॉल्व इट? लाइक 5 डिवाइडेड बाय 5 1, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाय 18 1, 72 divided by 72 1, 496 divided by 496 is equals to 1, 37, so 37 divided by 37 is equals to 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सभी के आंसर क्या आए हैं? 1 आए हैं। व्हाट इज़ द आंसर ऑफ एवरी पॉइंट, एवरी क्वेश्चन हियर? 1, ठीक है। 999 4 times if you will write, and 9999 here also 4 times, then also answer will be the same। कितना ही बड़ा नंबर हो, आंसर will be the same, 1। Understand? Now leave it. Let's move on to our next one, एस्टिमेटिंग क्वेश्चन। एस्टिमेटिंग का मतलब होता है लगभग हिसाब लगाना, ठीक है, विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किए एक तरीके से देखना कि डिवाइड कैसे होता है, ओके। इन डिवीजन ऑफ नंबर्स के डिवीजन में वी यूजुअली हैव अ क्वोटिएंट एंड अ रिमाइंडर, ओके। वी हैव 2 थिंग्स,
So now in division of numbers we usually have a quotient and a remainder. So here they are telling us that जब भी हम divide करते हैं, whenever we divide we get two things. जब भी हम divide करके कोई भी question complete करते हैं, then after that we get only two things. What? One the quotient and one the remainder. ठीक है, जो बचता है नंबर नीचे आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग सो मैनी टाइम्स वी गेट अ रिमाइंडर. जो बचता है वो होता है रिमाइंडर एंड द आंसर कम्स ऑन द टॉप, दैट इज क्वेश्चंट. ओके, एस्टिमेशन ऑफ अ क्वेश्चंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिवीजन प्रोसेस. मीन्स एस्टिमेट करना कि व्हाट विल बी द आंसर. ओके, वी गेट अ क्वेश्चंट एंड इफ़ यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, हमें सिर्फ सोच के बताना होता है विदाउट सॉल्विंग इट ऑन अ पेपर और वी गेट टाइम. सो अकॉर्डिंग फॉर दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो वी कैन ईजिली सेलेक्ट द नंबर दैट वी शुड मल्टीप्लाई, वी शुड गेट दिस नंबर. तो उसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं. सो यू हैव टू सॉल्व. नाउ बेसिक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स हेल्प अस इन एस्टिमेटिंग अ क्वेश्चन. जब हमें अच्छे से टेबल्स आती हैं, इफ़ वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई द नंबर्स, simple numbers, single ones, digits, then you can easily find estimate a question. किसी भी क्वेश्चन को सोचना कि ये हो सकता है वो बहुत इजी हो जाता है कि इसी के आसपास का नंबर होगा या इन नंबर्स के बीच में होगा. सो इट बिकम्स वेरी इजी इफ़ यू नो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स मीन्स टेबल्स. नेक्स्ट, go through the following example to know how basic multiplication fact help us. तो यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें नॉर्मल से बेसिक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स दिखाए, यानी कि टेबल के कुछ कुछ पार्ट्स बताए हुए हैं और ये हमें नीचे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैसे हेल्प कर रहे हैं वो समझाया. सो वी विल स्टार्ट विद आवर एग्जाम्पल नंबर 1. फर्स्ट वी विल स्टडी दिस, रीड दिस एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट फैक्ट? 2 3s are 6, 6 9s are 54, 3 4s are 12, 7 5s are 35, 4 5s are 20, 8 3s are 24, 5 6s are 30, 9 5s are 45. So these are the numbers that they will help us in dividing this. Okay, finding the quotient. So now example number 1. If Krishna has 13 ice cream cups and want to divide them among 6 boys. अगर कृष्णा के पास 13 आइसक्रीम के कप्स हैं और वो 6 लोगों में, 6 बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, बांटना चाहता है. हाउ मैनी कप शुड ईच बॉय गेट? तो हर एक बच्चे को कितने आइसक्रीम कप्स मिलेंगे? हाउ मैनी कप्स शुड रिमेन विद हिम? और उसके पास कितने रह जाएंगे वो हमें यहाँ पे पता करना है. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, एस्टिमेट द क्वेश्चन 13 डिवाइडेड बाय 6. सबसे पहले हम सोचेंगे कि किस नंबर के आसपास ये आएगा. 13 डिवाइडेड बाय 6. सो थिंक 12 इज़ लेस देन 13. अब हमें एक नंबर ऐसा ढूंढना है जो 6 की टेबल में तो आता है लेकिन 13 के सबसे पास है और छोटा है. सो वी विल फाइंड द नंबर दैट इज़ स्मॉल बट क्लोज टू 13. सो 6 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर होता है? 12 होता है. 6 2s are 12. सो क्वेश्चन विल बी 2. तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. एंड द रिमेनिंग 1 इज़ द रिमाइंडर, क्योंकि 12 जब आपने माइनस किए देन 1 इज़ रिमेनिंग, सो दैट 1 इज़ द रिमाइंडर. सो दिस इज़ द बेसिक मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग. ठीक है, एस्टिमेट मतलब लगभग का हिसाब लगाना कि लगभग इतना नंबर हो सकता है. नाउ सिमिलरली इन द सेकेंड क्वेश्चन here, if Krishna has 80 आइसक्रीम, अगर कृष्णा के पास 80 आइसक्रीम कप्स हैं एंड wants to put them into 9 boxes, और उसको 9 boxes में रखने हैं, तो एक बॉक्स में वो कितने कप रखेगा और कितने बचेंगे? सो एस्टिमेट लगाना है. 80 आइसक्रीम कप्स हैं और 9 बॉक्सेस हैं, तो 9 की टेबल में 80 से छोटा और सबसे क्लोज नंबर कौन सा है? विच इज़ द नंबर विच इज़ क्लोजेस्ट टू 80 बट स्मॉलर देन in the table of 9, that is 72. So what we will do, 80 minus 72 is equals to 8. So 8 will be the remaining and 8 will be the quotient. Like this we have to solve. यहाँ पे दिया है
बेसिक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 9 8 से 72 होते हैं जो कि 80 से छोटा है, लेकिन 9 9 से 81 होते हैं जो 80 से बड़ा है। तो हमें जो छोटा लेना है जो कि उससे छोटा हो, क्योंकि उससे ज़्यादा चीज़ें तो हमारे पास है नहीं रखने के लिए, दैट इज़ वाई। सो वी गेट दिस टाइप ऑफ आंसर। नाउ टर्न द पेज। आपको यहाँ पे एस्टिमेट करके बताना है कि व्हाट कुड बी द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। सो उसके लिए हम सिंपल सा एक तरीका यूज़ करेंगे, दैट इज व्हाट वी विल सॉल्व। मैं आपको 2 3 सॉल्व करवाऊंगी और बाकी आपको खुद करना है। 41 डिवाइडेड बाय okay, so here exercise 6.1 हमारा जो क्वेश्चन मैं आपको पहले समझाने वाली हूँ, इट इज़ 41 डिवाइडेड बाय 8। व्हाट इज़ 41 डिवाइडेड बाय 8? तो इसके लिए करना क्या होगा हमें कि 8 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 41 से छोटा हो, दैट इज़ 8 5 ज़ा 40, जो कि 41 से छोटा है, यानी कि 41 से छोटा है तो माइनस हो जाएगा। हमें हमेशा माइनस करना होता है डिवाइड में। सो हमें छोटे ही नंबर ढूंढने हैं, हमें बड़े नंबर नहीं ढूंढने। तो जब 40 इसके सबसे पास में है तो क्या होगा, 41 में से हम 40 को माइनस कर देंगे तो बचा क्या, 1। तो ये जो बचा हुआ 1 है ये हो गया रिमाइंडर 1। और ये जो 40 है तो इसका ये जो 5 टाइम्स में आया है तो ये 5 क्या हो गया, क्वेश्चन 5। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5th वाला देखते हैं। ओके, सो अब 5th वाला नहीं करते हैं, हम 6th वाले पे आते हैं डायरेक्ट। 16 डिवाइडेड बाय 5। अब ये देखना है कि 5 की टेबल में 16 के पास का सबसे पास का नंबर कौन सा है। 15 5 3 ज़ा 15, जो कि छोटा है 16 से। तो ये जो 3 है ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट, क्योंकि 3 टाइम्स में आ रहा है ना, इसलिए ये क्वाड्रेंट हो गया। अभी हम फाइंड करेंगे रिमाइंडर। तो 16 में से 15 को माइनस करना है, कितना आया आंसर, 1। सो रिमाइंडर इज 1। सो इस तरीके से आपको आंसर मिलेंगे। सो ये आप कीजिएगा, दिस इज इन योर होमवर्क। जैसे मैंने लिख के बताया है इसको इसी तरीके से कॉपी में करना। आई विल सेंड यू द नोट। वैसे इसको बुक में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर अगर आप कॉपी में करेंगे देन इट विल बी बेटर। ओके, आई वाज सर्चिंग 6.1। 6.1 आपको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सॉल्व। 6 चैप्टर से जितने भी जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ, सॉल्व इट प्रॉपरली इन योर कॉपी। ओके, अच्छे से सॉल्व करना। नाउ डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। जब भी हम किसी को भी डिवाइड करते हैं 10, 100 या 1000 से, दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग। ईजी क्यों होता है, बिकॉज उसमें क्या होता है कि 100 में 0 0 0 होते हैं ना, सो उसके साथ कुछ भी आप डिवाइड करेंगे तो अच्छा बहुत ईजी होता है। जैसे कि 925 डिवाइड बाई 10। सो यहाँ पे क्या करेंगे, 92 टेंस एंड वंस। यहाँ पे क्या है, टेंस है, राइट। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो दिया है वो आपको एक ऐसे तरीके से समझाया है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा ये समझाना बिकॉज 100 टेंस एंड लाइक दिस दे हैड गिवन। मैं आपको एक सिंपल तरीके से यहाँ पे समझाती हूँ दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, ये एक्सरसाइज 6.2 के बाद का सेक्शन है जो कि 6.3 के लिए रहेगा। ठीक है, for 6.3। तो यहाँ पे छोड़िए आप, ये देखिए आप सबसे पहले चीज़ जो आपको यहाँ पे सीखनी है वो है डिवाइडिंग बाय 10।
अगर आप किसी भी नंबर को, जैसे कि 724 है, इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमें क्या करना है, वी विल गेट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। इसको पहचानना बहुत इजी हो जाता है, बिना सॉल्व करे पहचान सकते हैं। हाउ? यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 1 है, 10 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 1, तो लास्ट का जो वंस की प्लेस पे जो नंबर है वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। वंस की प्लेस पे क्या है, जो नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। और आगे के जो बाकी नंबर जितने भी बचेंगे वो आपके हो जाएंगे क्वोटिएंट। अब ये कैसे हुआ, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। जब हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं 724 डिवाइडेड बाय 10, तो जब हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो 10 7 ज़ा 70, माइनस किया 2 बचा, 10 2 ज़ा 20, माइनस किया 4 बचा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4, और क्वोटिएंट क्या आ रहा है, क्वेश्चन क्या आ रहा है, 7। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट ट्रिक। आंसर हमें वही सारे मिले हैं, लेकिन ये हमने डायरेक्ट बता दिए, ये हमें सॉल्व करके बताना पड़ा। सो द ईजी वे इज़ दैट वेन एवर यू हैव ज़ीरोज़, पीछे जितने ज़ीरो है ना, उनको काउंट करके पीछे के उतने नंबर रिमाइंडर में होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7394 डिवाइडेड बाय 1000, अब यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, इसका हमें क्या ढूंढना है, क्वेश्चन ढूंढना है, और आर से रिमाइंडर, ये आर से रिमाइंडर, क्यू से क्वोटिएंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका रिमाइंडर और क्वेश्चन दोनों ढूंढने हैं। अब यहाँ पे ज़ीरोज़ कितने हैं, गिनो, 1 2 3, 3 हैं। सो हम इसके पीछे के जो 3 नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे रिमाइंडर, 3 9 4, पीछे से देखेंगे 1 से साइड से, एंड जो आगे जितना भी नंबर बचेगा, 1 2 3 जितने भी नंबर बचेंगे हम उसको लाइन से लिख देंगे, वो हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। एक और करते हैं, 59861 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब यह हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 100 से, तो इसका क्वेश्चन एंड रिमाइंडर क्या होगा, इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, 2, तो पीछे के 2 डिजिट्स क्या होंगे, रिमाइंडर, ये रही, और आगे के जितने भी डिजिट्स बचे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन, लाइक 598 इज़ द क्वेश्चन एंड 61 इज़ द रिमाइंडर। ओके, सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ये सबसे ईजी वे है इसको समझने के लिए। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, तो इसको हम किसी भी तरह सॉल्व करें यही आएगा। सो कंक्लूजन्स, मतलब इससे हमें क्या सीखने मिलेगा, क्या फाइनली इतना सब कुछ पढ़ने के बाद क्या समझ में आया, जब भी हम 10 से कोई चीज़ को डिवाइड करेंगे, ऑब्टेन क्वेश्चन बाय रिमूविंग द डिजिट एट वंस प्लेस। यहाँ पे क्वेश्चन तब मिलेगा जब हम वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको हटा देंगे तो हमें क्वेश्चन मिल जाएगा, और जो नंबर हटाएंगे, द डिजिट एट वंस प्लेस इज़ द रिमाइंडर, और वंस की प्लेस पे जो डिजिट है वो रिमाइंडर रहेगी। यही चीज़ हमने 100 में देखी है। क्वेश्चन ऑब्टेन बाय रिमूविंग डिजिट्स एट वंस एंड टेंस, वंस और टेंस की प्लेस पे, यानी कि पीछे से 2 नंबर वो हटाएंगे तो आपको आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, और जो बचे हुए नंबर्स हैं जिनको हमने हटाया है वो आपके क्या होंगे, रिमाइंडर। सेम वही 1000 में दिया कि यहाँ पे जितने भी नंबर, जितने ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 3 है ना, तो पीछे से जो 3 नंबर है उनको हटा के आगे जितने भी नंबर होंगे वो हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो हमने नंबर्स रिमूव किए हैं, हटाए हैं, दैट इज़ अवर रिमाइंडर, वो हमारा रिमाइंडर है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, हम ये सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 0 है, तो पीछे के, अब इसका रिमाइंडर और क्वेश्चन क्या रहेगा, 0 हटाए यानी कि पीछे के 2 नंबर, ये दोनों तो रहेंगे रिमाइंडर, और आगे का एक नंबर क्वेश्चन। इधर भी व्हाट इज़ द क्वेश्चन एंड व्हाट इज़ द रिमाइंडर, ठीक है। हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर, 3, यानी कि 1 2 एंड 3, लास्ट 3 नंबर्स विल बी अवर रिमाइंडर एंड फर्स्ट वन विल बी अवर क्वेश्चन। लाइक दिस यू सॉल्व इट। अब डिवीजन बाय अ 2 डिजिट नंबर, हम 2 डिजिट नंबर से, वो भी नॉन ज़ीरो, जिसमें ज़ीरो नहीं है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाया है। फर्स्ट डिवाइड द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड, पहले हम 2 डिजिट्स डिवाइड करेंगे। इफ़ द फर्स्ट 2 डिजिट्स आर स्मॉलर देन द डिवाइजर, डिवाइड द फर्स्ट 3 डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड। अगर यहाँ पे 14 लिखा है और यहाँ पे जो नंबर बन रहा है वो क्या है,
छोटा है 14 से, यहाँ पे 13 होता, तो हम क्या करते, 3 डिजिट्स लेते. ओके, समथिंग लाइक दैट. नाउ अब हम ये देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ. वी हैव अ नंबर 74592. बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना, बट इट्स ओके. अब हमें ये कैसे पता, यहाँ पे लिखा है 12, ठीक है. अब हमें इसको डिवाइड करना है. सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर ये पीछे नंबर 24680 आ रहा है, अगर ये इवन नंबर है तो ये 2 से ज़रूर डिवाइड होगा. 2 इज़ डिविजिबल विथ इवन नंबर्स. इवन नंबर से 2 ज़रूर डिवाइड होता है. तो अब यहाँ पे क्या है 12. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 नंबर देखेंगे. क्यों देखेंगे 2 ही नंबर, थर्ड नंबर क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज हेयर आर 2 डिजिट नंबर. नो, वी चेक द डिविज़र. हम हमेशा डिविज़र चेक करते हैं कि इसमें कितने नंबर्स हैं, फिर अंदर के नंबर्स चूज़ करते हैं. सो व्हेन वी सी दिस डिविज़र, दैट डिवाइज़र, दैट इज़ 12. So we will take 2 digits because here are also 2 digits. So here are also 2 digits we will take. So what is the closest number in 12's table that is less than 74? So what is that? 72. 12 6 are 72. Subtract. What is remaining? 2. Now 2 is 1 digit number and we need 2 digit number. So we will take one more number from here. क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है और यहाँ पे एक ही बच रही है, तो हम दूसरे नंबर को यहाँ पे नीचे उतारेंगे. व्हेन वी विल टेक इट डाउन, इट विल बी 5 हियर, दैट इज़ 25. सो इट इज़ 2 ज़ा 24. अब ये हर बार आपको यही देखना है कि इससे छोटा नंबर हो और इसके सबसे पास हो. ठीक है, 12 1 ज़ा 12 होता है, 12 भी छोटा नंबर है, लेकिन वो सबसे पास नहीं है ना 25 के, इसलिए नहीं लिया. नाउ सब्ट्रैक्ट 190. अब हम लेंगे 12 1 ज़ा 12. सो दिस इज 12 1 ज़ा 12. बचे 7. वी विल टेक इट डाउन 2. 6 ज़ा 72. सो आंसर. तो इस तरीके से एक एक नंबर नीचे लेते जाना है और डिवाइड करते जाना है. ओके, सो here turn the page. You have lots of exercises to do. Find the remainder and questions. You solve this by yourself. If you don't understand, then I can explain you again. You send me the message that ma'am, I didn't get it, please explain me. Now you have here test of divisibility. Means जब भी हमें कोई तरीका दिया होगा कि किस तरीके से पता करें कि ये डिवाइड होगा या नहीं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, उसके पीछे के नंबर देखने पड़ेंगे. लास्ट नंबर वंस की प्लेस पे जो नंबर होता है उससे हम बता सकते हैं कि ये किस नंबर से डिविजिबल है. जैसे एनी अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट इज़ इवन. कोई भी नंबर है जिसके वंस की प्लेस पे 2 4 6 8 या 0 आ रहा है, देन इट इज़ श्योरली डिवाइडेड बाय 2. तो वो पक्के में पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा 2 से. For example, 50346 is even, hence it is divisible by 2. Now next, a number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. यानी कि अभी आपके पास एक नंबर है 1776. अगर इसका इन सबको प्लस करने पे जो नंबर आएगा, जैसे कि 20 बना रहा है, अगर ये 3 की टेबल में आता है देन ये डिविजिबल है, वरना नहीं है. नेक्स्ट 4 से डिविजिबल बाय कब होगा? व्हेन द लास्ट 2 डिजिट्स फॉर्म डिविजिबल बाय. लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं अगर वो 4 की टेबल में आती हैं तो वो 4 से डिविजिबल है, वरना नहीं है. ठीक है. अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज़ 5 और 0. ये तो सबको पता है कि अगर लास्ट में आंसर 5 या 0 आ रहा है तो जो 5 है, वो जो नंबर है वो 5 से ज़रूर डिवाइड होता है. नाउ
A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9. अगर इन सबको प्लस, जो नंबर है उसमें जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको प्लस करने पे एक ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 9 की टेबल में होता है तो वो डिविजिबल है, वरना नहीं है. A number is divisible by 10 if its last digit is 0. अगर कोई भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है तो वो ज़रूर 10 से डिवाइड होता है. Now a number is divisible by 11 if the difference between the sum of digits is the odd place, says the sum of digits in the even places is equal to 0 or a multiple of 11. यानी कि ये कह रहे हैं कि जैसे कि कोई नंबर दिया गया है 7, 5, 6, 1. ओके, तो पहला नंबर और तीसरा नंबर ये दोनों ऑड नंबर है. ये दोनों जैसे कि 7 + 6 किया और 5 + 1 किया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो अगर आंसर 0 आता है या फिर 11 आता है या 11 की टेबल का कोई भी आंसर आता है तो ये डिविजिबल बाय 11 है, वरना नहीं है. तो हम करके देखें. 7 + 6 कितने होते हैं? 13 एंड 5 + 1 6. 13 - 6 क्या आ रहा है? इन दोनों में से आया तो 11 से डिविजिबल है, वरना नहीं है. 13 में से 6 माइनस किए तो क्या आंसर आया? हाँ, 13 में से 6 माइनस किए, आंसर आया 7. 7 ना तो 0 है, ना 11 है, ना 11 की कोई टेबल है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है. ओके, ऐसे फाइंड करते हैं. ये वाला तो आप फर्स्ट ए तो आप डिवाइड करके कर ही लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है ना. लेकिन इसकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है ये एस्टिमेटिंग वाली, ये आपको ध्यान से करना पड़ेगा. इसके मैं 2 आपको समझा देती हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. कौन कौन से नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल है? पीछे देखो. इवन है, डिविजिबल है. इवन है, नहीं है. इवन है. इवन है, नहीं है. इवन है. मीन्स लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8 या 0 आया वंस की प्लेस पे तो ही वो डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. अब डिविजिबल बाय 3 के लिए हमें इन सबको प्लस करना पड़ेगा. 5 + 2 7. 7 + 5 कितने होते हैं? 13. 13 3 की टेबल में आता है? नहीं, ये डिविजिबल नहीं है. 6 + 2 8. 8 + 3 13. 13 + 2 कितने हुए? 15. तो ये 15 3 की टेबल में आता है तो ये डिविजिबल है. 4 + 6 10. 10 + 0 10. 10 + 3 13. 13 इसमें आता है 3 की टेबल में? नहीं, तो ये नहीं होगा. 3 + 0 + 4 7. 7 + 8 15. 15 आता है 3 की टेबल में तो डिविजिबल है. 10 1 + 1 2. 2 + 5 7. 7 आता है 3 की टेबल में? नहीं, तो ये डिविजिबल नहीं है. ये आप खुद फाइंड कीजिए. इस तरीके से इनको सॉल्व करना है. जैसे 4 से डिविजिबल है तो हमने क्या, उसका ट्रिक था लास्ट का नंबर. 4 की टेबल में 24 आता है तो ये डिविजिबल है. 4 की टेबल में 66 आता है? नहीं आता है, तो ये डिविजिबल नहीं है. 16 आता है? आता है. 28 आता है? आता है. ऐसे ये दोनों करना है. फिर 5 से लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए. 0 है? नहीं है. है. अब आगे क्या करें? 9. यहाँ पे वो है कि लास्ट में इन सबको प्लस करने पे 9 की टेबल में जो नंबर है वो आना चाहिए. जैसे कि 3 + 6 9. 9 + 9 18. तो ये डिवाइड हो जाएगा. 1 + 2 3. 3 + 5 8. 8 + 4 12. तो ये नहीं आएगा क्योंकि 12 9 की टेबल में आते ही नहीं है. 3 + 4 7. 7 + 4 7 + 2 9. 9 + 2 11. तो ये भी नहीं होगा. ऐसे करना है. और इसमें जिसमें पीछे 0 आ रहा है वो डिवाइड होगा, जिसमें नहीं आ रहा है वो नहीं होगा. ये होगा, ये होगा, लाइक दैट. ओके, सॉल्व इट.
अभी इसमें एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, व्हेन वी वांट टू चेक, अगर हमें चेक करना है कि ये जो हमारा आंसर आए हैं दोनों वो सही है या नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आंसर जो डिवीजन में आया है वो सही है या नहीं। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल हैव अ फॉर्मूला। इसका एक तरीका होता है पता करने का। क्या ये क्या है? दिस इज डिवाइजर। ओके, जब हम ऐसे करके कुछ जैसे कि ये है, तो इसमें ये जो 3 है ये क्या है आपका डिवाइज़र। ठीक है, अभी नेक्स्ट डिवाइज़र के बाद ये जो नंबर है ये है आपका डिविडेंड। ठीक है, क्या है आपका डिविडेंड, डी आएगा। ओके, अभी ये जो नंबर है ये क्या है? रिमाइंडर। और ये जो नंबर है ट्रायंगल के अंदर, ये नंबर है आपका क्वेश्चन। ये आपको याद रखना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो व्हाट यू विल डू, you will get a number. What you will get? You will get a number that is formula जो कि आपको हेल्प करेगा। तो वो फॉर्मूला क्या है? We will start knowing that. तो जो हमारा फॉर्मूला है टू चेक आंसर ऑफ डिविजन, is it correct or not, फॉर्मूला। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड के बराबर अगर ये आता है तो आपका आंसर सही है। जैसे कि इसको डिवाइड करना है 4 से, 9 सा 36, 0 4 नीचे उतारा। ठीक है, 4 1 सा 4, माइनस किया 0, 1 बचा। अब इसमें क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, डिविडेंड का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें डिवाइज़र क्या है 4 इंटू डिविडेंड क्या है, क्वेश्चन क्या है 91, प्लस रिमाइंडर क्या है इसमें 1। अगर ये सबको प्लस करने पे आंसर आ रहा है 3641, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। करके देखते हैं। 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36 प्लस 1। ठीक है, और इसमें हम लास्ट में 0 लगाएंगे क्योंकि जो नंबर बचा है वो क्या हो जाएगा हमारा, हमने सॉल्व नहीं किया लेकिन हम उसके लिए 0 लगाते हैं। ये बात ध्यान रखना। येस, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि हमें 0 लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये नंबर इसमें है, हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर क्योंकि 4 1 ज़ा 4 इससे बड़ा ही रहेगा तो हम 0 करेंगे। तो 4 0 ज़ा 0 होता है, -0। अब ये हमारा कंप्लीट हो, सो इसलिए हम 0 से सॉल्व नहीं करते बट उसके नाम पे एक 0 लगा देते हैं। व्हेन यू विल ऐड you will get 3 6 4 1, so they both are same, ये दोनों सेम है, यानी कि हमारा आंसर
डिवीजन करेक्ट है। तो आपको जो याद करना है वो है ये वाला फॉर्मूला जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज़ इन योर बुक हियर ऑन पेज नंबर 52. दिस इज़ इन ब्लू कलर. I'll show you this. Learn it properly. Okay. Now we have word problems. Word problems आपको समझना पड़ेगा. Distribute, divide, give, ये सारे words इसमें आते हैं. For example, suppose a carpenter makes 2 chairs a day. एक दिन में carpenter 2 chairs बनाता है. He wants to know how many days it will take him to make 10 chairs. तो वो ये जानना चाहता है कि 10 दिन में उसको 10 chairs वो कितने दिन में बना पाएगा. So what he will do? He will divide 10 by 2, so he will get the answer. Okay? उसने क्या किया, उसने 10 चेयर्स को 2 में डिवाइड कर दिया क्योंकि 1 डे में वो 2 बना पा रहा है, तो उसने 10 से 2 को डिवाइड किया एंड ही गेट द करेक्ट आंसर 5, यानी कि 5 दिन में वो 10 फुल चेयर्स बना लेगा. ही विल कंप्लीट हिज वर्क. ऐसे ही इसमें बताया है. बट हम ये सेकंड वाला ना करते हुए मैं आपको आपकी एक्सरसाइज जो कि मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ करने के लिए इन कॉपी, इसमें क्या करना है आपको, एन एरोप्लेन कवर्स 4,800 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स. 6 घंटे में वो इतने किलोमीटर्स कवर कर लेता है. हाउ मैनी किलोमीटर्स डज इट कवर इन 1 आवर. तो जब वो 6 आवर्स में इतनी कर रहा है तो वो 1 आवर में कितने करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 डिवाइड बाय 4800. हम क्या करेंगे, 6 डिवाइड बाय 4800. जब हम इसको करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 की टेबल में 4 को देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ पे भी 1 डिजिट चेक करेंगे. 4 6 से क्या होता है, छोटा, तो हम सेकंड डिजिट भी देखेंगे. अगर बड़ा होता है यहाँ पे 7 होता है, 8 होता है, 9 होता तो हम नहीं देखते सेकंड नंबर, लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि छोटा नंबर है सो वी विल टेक द सेकंड डिजिट 2. सो now we have to check whether 6 have 48 in his table or not. 6 की टेबल में 48 आता है कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में. 6 6 4 नो 6 8 48, 6 8 48, तो ये 0 0 और यहाँ पे 2 zeros हैं तो यहाँ पे 2 zeros लग जाएंगे. सो द आंसर इज 800. ही फ्लाइज 800 किलोमीटर इन 1 आवर. ओके, तो यहाँ पे जितने भी हैं आप करिएगा. कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये कम्युलेटिव एक्सरसाइज भी आपको ही करना है. कुछ भी समझ में नहीं आता है, यू कैन मैसेज मी, आई विल रिप्लाई टू यू इंस्टेंटली. तुरंत आपको मैं उस चीज़ का आंसर विद इन अ डे दे दूँगी. वेदर आई हैव टू राइट और मेक अ वीडियो, चाहे मुझे वीडियो बना के आपको समझाना पड़े, चाहे आंसर भेज के, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. तो ये आपका कम्युलेटिव एक्सरसाइज भी आपको करनी है. ओके, सो थैंक यू. डू स्टडी वेल एंड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम.